हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 11th स्टैंडर्ड का एसपी है। इसका मैंने शुरुआत का इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ ले लिया है। एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर भी हमने बात कर ली है। तो आज हम लेने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अंडर सेक्शन 100। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करिए मेरा ये वीडियो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो और एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, कमेंट करना ना भूले। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अंडर सेक्शन 100। अब इसका मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। The meeting which is held to discuss and decide special or urgent matters is called as extraordinary general meeting। मतलब कोई बहुत ही खास चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट चीज़ है, अगर उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करना है, बहुत ही ज़रूरी है इसे, मतलब बहुत ज़्यादा अगर नहीं किया तो कंपनी को नुकसान भी पहुंच सकता है इस और एकदम मतलब अगर नहीं हुआ तो हमें हो सकता है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हम मिस कर जाए, जो कि कंपनी के हक में बहुत अच्छी हो सकती है। तो उस मामले में हम रखेंगे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सच स्पेशल मैटर्स विच आर ट्रांजैक्टेड इन EOGM आर कॉल्ड स्पेशल बिजनेसेस। ओके, इन्हें स्पेशल बिजनेसेस भी कहा जाता है। अब दिस मीटिंग इज कन्वेंड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में इसे रखा जाता है। तो पर्पस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अभी क्यों रखा जाता है, ऐसी क्या बात आती है कि इसे रखना पड़ता है, तो चलिए देख लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स इज हेल्ड टू टेक इमीडिएट डिसीजन ऑन सम इम्पोर्टेंट इश्यूज ऑफ द कंपनी। जैसे कि सपोज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें काफ़ी सारे, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों कब बनाए जाते हैं, एट द टाइम ऑफ कंपनी फॉर्मेशन, इजंट इट। उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी कंपनी के रिलेटेड होते हैं। अब उसके अंदर अगर हमें कुछ कम ज़्यादा करना है, कुछ बदलाव करना है या जो भी चेंजेस करने हैं, उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखेंगे। या फिर कोई डायरेक्टर है जिसका सपोज उसका 10 ईयर हो गया है पूरा एक्सपायरी, अगर हमने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 1 या 2 साल के लिए वो डायरेक्टर रहेगा, उसके बाद में वो उसको जॉब छोड़ना पड़ेगा या रिटायर हो गया होगा, या फिर सपोज उसे हम और कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस केस में भी हम लाइक रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टर्म। किसी को अगर वक्त के पहले ही उसको निकालना है, उसने कुछ फ्रॉड वगैरह किया है या कंपनी को कुछ नुकसान पहुंचेगा ऐसा कुछ काम किया है, तो उसको निकालने के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखेंगे हम। देन रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टर्म, यही चीज़ जो डायरेक्टर के साथ हुई है ऑडिटर के साथ भी हो सकता है वो फेयर काम नहीं कर रहा है और कंपनी का गुडविल भी खराब हो सकता है जिसके वजह से, या फिर कुछ फाइनेंस के अंदर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है हमारे अकाउंट्स के अंदर, उस केस में भी हम ऑडिटर को चेंज करेंगे। देन वॉलेंटरी वाइंडिंग ऑफ द कंपनी मीन्स अभी कंपनी को अचानक शट डाउन करना है, बंद करना है। ओके, उसको वाइंडिंग अप बोलते हैं। तो इस केस में भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखेंगे और इसे कब रखा जाता है, बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स। ओके, एनुअल जनरल मीटिंग्स जो होती है वो साल में एक बार होती है। तो उन 2 मीटिंग्स के मतलब ऐसा समझो कि साल में कभी ऐसा समझो कि बीच में अगर रख रहे हैं तो वो हो ही जाता है, मीन्स 2 मीटिंग्स के बीच में हो ही जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, है ना, क्योंकि हर साल तो हम एनुअल जनरल मीटिंग लेते ही लेते। देन लीगल प्रोविजंस क्या है, अथॉरिटी टू कन्वे। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ द राइट टू कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बाय गिविंग प्रॉपर नोटिस टू शेयर होल्डर्स। इसका प्रॉपर नोटिस देना होगा शेयर होल्डर्स को। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स, एवरी मेंबर कैन रिक्वेस्ट द कंपनी टू होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब जितने भी मेंबर्स है, जितने भी शेयर होल्डर्स है, मोस्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो सभी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये रखवा सकते हैं। ओके, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट, एंड इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर अच्छा, सपोज इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल मतलब जिन कंपनियों ने शेयर्स इशू करके अपना कैपिटल खड़ा किया है, उस केस में जो मेंबर्स मतलब जो भी शेयर ओनर्स होंगे, जिनके पास शेयर्स होंगे मतलब वो ओनर हो जाते हैं कंपनी के, इजंट इट। सो होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब 100 में से 10वां हिस्सा। ओके, तो मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल
कैरिंग वोटिंग राइट, मतलब जिनके पास वोटिंग राइट का भी हक है और जिनके पास 1/10 पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल है, ऐसे मेंबर्स जो है वो रखवा सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, या फिर सपोज इन केस ऑफ अगर वो शेयर कैपिटल से इशू नहीं किया गया है, उनका कैपिटल मेंबर्स ने ही आपको पता होगा फर्स्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि मेंबर्स अपने अपने हिसाब से भी कैपिटल लाके शुरू करते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी कंपनी अपने शेयर्स निकाले, है ना। तो मेंबर्स हैविंग 10% ऑफ वोटिंग पावर्स कैन रिक्वेस्ट टू होल्ड, अभी जो मेंबर्स जिनके पास 10% वोटिंग पावर्स होगा उनको भी पावर है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखवाए। द बोर्ड मस्ट हेल्ड EOGM within 45 days, और मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 5 days ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेजिशन फॉर्म ऑफ द मेंबर्स। इट मीन्स कि जब भी मेंबर ने कहा है कि अभी हमको मीटिंग रखना है, तो उन्होंने जैसे ही वो लेटर डाला तो उसके विद इन 45 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को अरेंज किया जाए। देन रिक्विजिट्स themselves. If the board fails to call an extraordinary general meeting, the meeting can be called by the requisites themselves. फॉर एग्जाम्पल अगर उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अरेंज नहीं करता है इस टाइप की मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ओके, तो जो रिक्विजिट्स हैं, मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि हमको रखवाना है मीटिंग, वो खुद ही आके ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं मीटिंग को। इट शुड बी हेल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिट्स, मतलब 3 महीने के अंदर ही ये मीटिंग रखवानी होगी उनको। कंपनी शैल पे फॉर ऑल द एक्सपेंस इनकर्ड इन होल्डिंग दिस एक्स्ट्रा, अभी जो भी खर्चा होगा मीटिंग को रखने के लिए, तो वो पूरा खर्चा कौन उठाएगा? कंपनी उठाएगी, भले वो मेंबर ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका, जिसने अब कहा था कि मुझको रखवानी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, लेकिन खर्चा पूरा कंपनी देगा। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT और गवर्नमेंट, if due to any reason it is impracticable for a company to hold extraordinary general meeting, then NCTL can order the company to hold it. For example, अगर कंपनी कोई नहीं रख पा रही है कुछ रीज़न की वजह से, तो उस केस में क्या होगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर देगा कंपनी को कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखो। NCTL कैन ऑर्डर सच मीटिंग ऑन इट्स ओन, अगर वो नहीं रख रहे तो वो खुद ऑर्डर देगा या ऑर्गेनाइज करेगा। कैन ऑर्डर सच मीटिंग ऑन इट्स ओन एंड और एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ डायरेक्टर और एनी मेंबर हैविंग वोटिंग राइट्स। अभी कोई भी मेंबर हो जिनके पास वोटिंग राइट है या कोई भी डायरेक्टर है, अगर उन्होंने जाके ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT को जाके बताया कि मतलब रखना तो चाहिए कंपनी को, पर वो नहीं रख रहे, उनको पता चलता है, तो फिर वो क्या करेंगे? ऊपर से ऑर्डर भेजेंगे कंपनी को कि आप ऐसा मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, ओके, मतलब फिर कंपनी को करना ही होगा। The provision related with period of notice and quorum are same as annual general meeting. अभी जो भी बाकी का जो भी इंफॉर्मेशन होता है, quorum मतलब कितने मेंबर्स अटेंड करेंगे ये मीटिंग को, और जो भी बाकी की जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स होती है वो सब एनुअल जनरल मीटिंग में जो एप्लीकेबल है वो वही इधर भी एप्लीकेबल होगा। देन क्लास मीटिंग देखते हैं अंडर सेक्शन 48। इसका मीनिंग क्या है? A meeting which is held to make changes in rights and duties of particular class of shareholders and to get their consent for the changes affecting their interest is called as class meeting। मतलब जैसे कि अगर कोई शेयर होल्डर है, उनको उनके कोई राइट्स है और उसके अंदर हम कुछ अल्टरेशन करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, इस केस में हम लोग शेयर होल्डर्स के साथ में मीटिंग रखेंगे, उनको बोलेंगे सपोज उनके जो भी राइट्स है, लाइक वोटिंग राइट है, कुछ कम ज़्यादा कर रहे हैं उसके अंदर, पहले 3 करते तो हो सकता है बढ़ाएंगे या फिर हम कम करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो जो भी शेयर होल्डर से रिलेटेड जितने भी उनके राइट्स है उसमें अगर कुछ कम ज़्यादा होता है, क्या हो रहा है, तो उन्हें पता चलना चाहिए, तो इस केस में हम क्लास मीटिंग रखेंगे, ओके। देन रेजोल्यूशन, इन दिस मीटिंग जनरली स्पेशल रेजोल्यूशंस आर पास्ड, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पर पास किए जाते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है ये मैंने आपको 7th चैप्टर में समझा दिया है। Then purpose, when company wants to change rights of a particular class of shareholders, then company has to call a meeting of such shareholders to get consent for the changes। अभी वो भले उसके अंदर वो उनके राइट्स में कम ज़्यादा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो शेयर होल्डर है वो खुद भी तो रजामंद होना चाहिए, उसने भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भी चेंजेस कंपनी कर रहा है ये लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, ओके। अगर वो नहीं करते तो फिर ये नहीं होगा, मतलब ये पास ही नहीं होगा रेजोल्यूशन, है ना।
तो फ्रीक्वेंसी, द क्लास मीटिंग इज नॉट हेल्ड रेगुलरली, ये कोई हमेशा रेगुलरली नहीं होता है, कभी तो भी अगर कुछ चेंजेस होने होते हैं, कंपनी डिसाइड करती है कि अगर कुछ चेंजेस हमें लाने हैं तब ये मीटिंग होती है, वरना कुछ रेगुलर बेसिस पे ये मीटिंग नहीं होती। देन डायरेक्टर्स मीटिंग देख लेते हैं। डायरेक्टर्स आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। अभी ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं यही लोग चुनकर लाते हैं डायरेक्टर्स को, है ना। हो सकता है शेयर होल्डर्स के बीच में से ही किसी एक को डायरेक्टर की पोजीशन दे दी गई होगी वोटिंग करके। देर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब डायरेक्ट अभी सभी शेयर होल्डर्स तो आके रोज कंपनी का काम तो नहीं देख सकते, तो इसीलिए क्या होता है डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है जो कि कंपनी का डे टू डे वर्किंग होता है, जो भी डे टू डे अफेयर्स मतलब क्या वर्किंग, जो भी काम काज ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हो गया या जितना भी लेवल हो गया वो सब कौन देखेगा, डायरेक्टर्स देखेगा। तो डायरेक्टर्स मीटिंग आर अरेंज टू डिस्कस ऑन पॉलिसी मैटर्स एंड टू टेक डिसीजन रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो इस केस में क्या होता है डायरेक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं ना, तो सभी डायरेक्टर्स को बुलाकर मीटिंग की जाती है कि उनको सबको एक एक फील्ड अपॉइंट कर दिया होगा, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का। तो एक बार एक जगह बैठ के सभी को अपने अपने डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन तो रखना पड़ेगा सबके सामने, तो इस केस में डायरेक्टर्स मीटिंग रखवाई जाती है। डायरेक्टर्स मीटिंग आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, बोर्ड मीटिंग एंड कमेटी मीटिंग। अभी इनको भी 2 तरह से डिवाइड कर दिया गया है, एक बोर्ड मीटिंग और एक कमेटी मीटिंग। अभी बोर्ड मीटिंग क्या है, इसको अंडर सेक्शन 173 देख लेते हैं। इट इज द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑब्वियसली अभी बोर्ड मीटिंग बोला है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही मीटिंग आएगा, है ना। इट परस्यूट ऑफ रेगुलर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। अभी जो भी रेगुलर कैसे मैनेज कर रहे हैं डे टू डे वर्किंग उसके ऊपर डिस्कशन होगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू मीट फ्रीक्वेंट। अभी देखो ये हम डे टू डे वर्किंग का काम करते हैं, मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वो लोग एक दूसरे से मिले, ताकि जितने मिलेंगे उतने क्लैरिफाई हो जाएगी प्रॉब्लम्स। अगर पता चला कोई फैक्ट्री लेवल पर कोई अगर इशू हो रहा है और उसे दूसरे और वो वहाँ से प्रॉपर सही जगह पे डिलीवरी नहीं हो रही है, मतलब इन जो ट्रांसपोर्ट का जो देखता रहेगा डायरेक्टर वो ही ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, तो जो मेन एंड सेलर या जो मॉल या जहाँ पर भी आपको भेजना है माल आपका, वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है आपका माल, तो बन तो रहा है फैक्ट्री में लेकिन पहुँच नहीं पा रहा है, मतलब प्रॉब्लम किधर है, ट्रांसपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जब तक सब डायरेक्टर्स एक जगह बैठेंगे नहीं, डिस्कस करेंगे नहीं कि प्रॉब्लम किधर है, तो अगर प्रॉब्लम हो तो उसे सुधारेंगे, है ना। ट्रांसपोर्टेशन में अगर कुछ गाड़ियाँ कम पड़ रही है तो गाड़ियाँ बढ़ाएंगे, कुछ अगर उनके अंदर कुछ दुरुस्ती लानी है तो वो लाएंगे, है ना। तो इस दूसरे डायरेक्टर्स भी सलाह देंगे अपनी कि आप ऐसे करो, तो इसलिए क्या होगा, सब कंपनी का जो काम है वो स्मूथली चलेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन एक्सरसाइज देयर पावर्स कलेक्टिवली थ्रू द बोर्ड मीटिंग। वही बताया मैंने। देन लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग। अभी लीगल प्रोविजंस क्या है देखते हैं। अथॉरिटी टू कन्वेन द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज द प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल द बोर्ड मीटिंग। अभी कौन ऑर्गेनाइज करेगा और सब कुछ कौन देखेगा, चेयरमैन देखेगा, है ना, और ये सब बोर्ड मीटिंग का। द नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, अभी कितने, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, every company shall hold the first meeting of the board of directors within 30 days of the date of its incorporation। अभी जैसे ही फॉर्म हो जाती है कंपनी तो उसके 30 डेज के अंदर ही एक बोर्ड मीटिंग रखना हमारे लिए ज़रूरी है। देन सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग, एवरी कंपनी शेयर होल्ड मिनिमम ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर। और साल में कितना, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ओके। कितना साल में बोर्ड मीटिंग्स रखना होगा हमको, 4 मीटिंग्स रखनी ही है एक साल में कंपल्सरी। The gap between 2 meetings should not be more than 120 days। मतलब हर 120 डेज से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए अगला बोर्ड मीटिंग के लिए। मतलब जो भी आप ये जो उन्होंने कहा है ना, साल में 4 मीटिंग रखना है और हर मीटिंग के बीच में 120 डेज का गैप कम से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। In case of a one-person company, small company and dormant company, the meeting of board of directors should be conducted at least 1 meeting in each half of calendar yearly। मतलब 6, ऐसा समझ लो इन शॉर्ट 6 महीने में एक मीटिंग होना चाहिए। And the gap between the 2 meetings should not be less than 90 days। और हर 90 डेज के अंदर होना चाहिए ये मीटिंग, मतलब वही उतना ही हो जाता है। वर्चुअल मीटिंग देखते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स इन अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी इधर इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स।
मतलब या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग है, द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स इन द मीटिंग। अभी सपोज ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे डायरेक्टर्स एक जगह ही मौजूद हो। अगर बड़े पैमाने पे बिजनेस है तो बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे और अलग अलग सिटी में अपना अपना कामकाज देखते होंगे। तो इस केस में अब बोर्ड मीटिंग अगर रखना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या ऑडियो विजुअल, जो आजकल बहुत सारे इंटरनेट के वजह से बहुत सारी मदद मिल गई हमको, तो उस केस में भी हम लोग ऐसे मीटिंग रख सकते हैं। बस उसका अटेंड होना ज़रूरी है। फिजिकली अगर वो नहीं आ सकता तो ऑडियो विजुअल कर सकते। द मीटिंग शुड बी केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द participation of the directors. In certain cases, the central government shall specify certain matters that cannot be dealt through video conferencing or other audio video means. अगर सपोज ऑडियो विजुअल नहीं चल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो प्रॉपरली स्पेसिफाई करेगी कि कौन से सर्टन केस में या मैटर में वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काम वहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। मतलब वहाँ पर डायरेक्टर को कंपलसरी फिजिकली आके अटेंड करना ही है मीटिंग। ओके, वहाँ पर ऑडियो विजुअल नहीं चलेगा। देन नोटिस अंडर सेक्शन 173(3). The notice of every board meeting must be given to every director at least 7 days before the meeting of his at his address. अभी बोर्ड मीटिंग अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कम से कम 7 दिन पहले उसको नोटिस चला जाना चाहिए उसके रेसिडेंस पे, घर पर मतलब। द नोटिस इज सेंड अलॉन्ग विथ एजेंडा ऑफ मीटिंग। अब एजेंडा भी ऑब्वियसली हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि नोटिस के साथ में एजेंडा भी जाता है। एजेंडा क्या होता है कि वो सभी पॉइंट्स कवर करता है और सभी मोशंस उसके अंदर, मोशंस मतलब क्या, सभी पॉइंट्स उसके अंदर होंगे जो कि मीटिंग के अंदर डिस्कस होने वाले हैं। तो ये हर मीटिंग के अंदर नोटिस देना ही होता है। द नोटिस शैल बी सेंड बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। या तो हैंड डिलीवरी मतलब कोई प्यून को भेज के भी दे सकते हो, या फिर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके दे सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ईमेल भी भेज सकते हो। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू गिव नोटिस फेल्स टू डू सो शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ ₹25,000। अभी सपोज कोई भी एक एलिजिबल बंदा है जिसका काम है, जिसके ऊपर ड्यूटी है कि उसने ये सारे डायरेक्टर्स को नोटिस प्रॉपरली टाइम पे भेज देनी चाहिए, और अगर वो फेल होता है मतलब वो नहीं पहुंचाता है सभी को टाइम पर नोटिस, या फिर वो देता ही नहीं है, मतलब ऐसे समझो कई बार दे ही नहीं पाता है, और मीटिंग तो आ गई लेकिन वो जो डायरेक्टर्स है उन लोगों तक नोटिस ही नहीं पहुंचा, तो फिर ये जिसका ड्यूटी था ना नोटिस देने का, उसको 25,000 का फाइन बैठेगा। देन कोरम, अभी कितने लोगों ने अटेंड होना चाहिए मीटिंग। कोरम अंडर सेक्शन 174 एज पर द कंपनीज एक्ट द कोरम ऑफ द बोर्ड मीटिंग इज 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कम से कम 1/3 मेंबर अटेंड होना चाहिए मीटिंग में। जितने भी डायरेक्टर्स होंगे, अगर 10 डायरेक्टर है तो उसके अंदर एटलीस्ट उसका 1/3 पार्ट जो होंगे वो अटेंड होना चाहिए मीटिंग के अंदर। ओके, 10 हो या 100 हो, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसका 1/3 हिस्सा अटेंड होना चाहिए मीटिंग के अंदर, उतना उसका कोरम होना चाहिए। एनी फ्रैक्शन शुड बी राउंड ऑफ एज 1 in interested director, that is directors who have a personal interest in any matter to be discussed in the meeting are excluded from the quorum। यहाँ पर घर की आपकी बातें आप नहीं कर सकते हो, जो भी एक कंपनी से रिलेटेड फॉर्मल चीज़ें होगी, इनफॉर्मल चीज़ें या डिस्कशन नहीं होगा। देन एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, द बोर्ड मीटिंग इज एडजर्न्ड इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। ये तो हर इसमें होता है कि अगर प्रॉपर लोग उतने अटेंड नहीं कर रहे हैं, उतने नंबर ऑफ कोरम नहीं है, उतने नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं आए हैं मीटिंग के लिए, तो वो कैंसिल हो जाएगी और उसी डेट टाइम प्लेस पर नेक्स्ट वीक उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। इट इज़ टू बी हेल्ड ऑन द सेम डे टाइम एंड प्लेस इन द नेक्स्ट मीटिंग। देन कमिटी मीटिंग क्या है ये देख लेते हैं। एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट स्मॉल कमिटीज ऑफ डायरेक्टर्स टू स्टडी द वेरियस मैटर्स प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी एंड टू गेट रिपोर्ट्स फ्रॉम देम। अभी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये वो होता है कि जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं ना, उस वक्त हम ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, और रजिस्ट्रार जो है जहाँ पर कंपनी को रजिस्टर किया जाता है वहाँ रजिस्ट्रार पे को जाके हम सबमिट करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। तो उसके अंदर सब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि हमको पूरे कंपनी बंद होने तक ये पूरे हमको रूल्स फॉलो ही करने हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट स्मॉल कमिटीज ऑफ डायरेक्टर्स टू स्टडी द वेरियस मैटर प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी एंड टू गेट रिपोर्ट फ्रॉम देम। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स बनाएंगे लोगों के, और वो जाके कंपनी के हर एक हिस्से को अच्छे से स्टडी करेंगे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो उसके ऊपर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, उसको बोलेंगे कमिटी मीटिंग।
अभी ये छोटे छोटे हिस्से मतलब क्या हो जाता है, ऑडिट के तरफ हो जाता है। देन शेयर्स के तरफ अगर कुछ अलॉटमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पर एक कमेटी, ऑडिट कमेटी बनाएगा। देन ट्रांसफर ऑफ शेयर कमेटी बना सकते हैं। देन शेयर अलॉटमेंट कमेटी बनेगा। देन इंक्वायरी कमेटी बनेगा ना, छोटी छोटी कमेटी आर द एग्जाम्पल ऑफ कमिटीज। मीटिंग्स ऑफ सच कमेटी आर कॉल्ड कमेटी मीटिंग्स, है ना। अभी ये जो जितने भी लोग मिलकर जब डिस्कशन करेंगे तो उसको बोलेंगे कमेटी मीटिंग। सेक्रेटरी असिस्ट द कमेटी एंड मेंटेन सेपरेट मिनट बुक। अभी सेक्रेटरी का काम क्या है कि ये जो कमेटी मीटिंग जो ऑर्गेनाइज हो रही है उसके भी मिनट्स सेक्रेटरी को ही लिख कर रखना होंगे, और एक अलग से बुक मेंटेन करना पड़ेगी कमेटी मीटिंग की, फॉर अकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग ऑफ कमेटी मीटिंग्स। ओके, ताकि मतलब छोटे छोटे हिस्सों में जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कैसा चल रहा है, स्मूथली काम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उस पर डिस्कशन करने के लिए कमेटी मीटिंग बुलाई जाती है। ओके, अभी अगला है क्रेडिटर्स मीटिंग। अभी जो ये क्रेडिटर्स मीटिंग है इसको मैं एक काम करती हूँ, अगले वीडियो में ले लेती हूँ। ओके, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। ओके, तो फिर इसे मैं कल ले लेती हूँ। और मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के आपके लिए आंसर्स भी भेजे हैं, तो आप मेरे अकाउंट पे जाके चेक कर लो अपने प्लीज़ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में, या प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में जिनको भी ज़रूरत होगा। और वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करिए अंत तक के, ताकि आपका कोई भी कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। कैसा था वीडियो कमेंट ज़रूर करें, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट्स करते हो। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, खुश रहिए, हैव अ गुड डे।